चलो भाई शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स ये पुलिस के पेपर के लिए और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये एबेल पुरस्कार 2025 का जो एबेल पुरस्कार है ये मासास्की काशीवारा को दिया गया था। अब ये देखना, ये इसका आंसर तो ये है, लेकिन आप लोग इसके बारे में जानो जरा क्या है ये। जापानी गणराज्य मासास्की कासावीरा को बीज गणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में के योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला है। ठीक है ना, पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना किस क्षेत्र में मिला है। दूसरी बात कि ये जो पुरस्कार है इसकी स्थापना 2002 में हुई थी, मतलब 2002 से दिया जा रहा है ये एबेल पुरस्कार। और ये पुरस्कार जो है क्या कहते हैं, नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है और नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। तो ये भी प्रश्न बनता है। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत व रूस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, चेन्नई बंगाल की खाड़ी है ना, चेन्नई में जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे जो है किसका अभ्यास किया गया? इंद्र 2025 का। और किस किस के बीच होता है? भारत और रूस के बीच होता है। बहुत महत्वपूर्ण है भाई, याद रखना, आपको ये आएगा पक्का एग्जाम में। भारत रूस संयुक्त नौसेना अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण, ये भी याद रखना, 14वां संस्करण 28 मार्च 2025 को चेन्नई तट पर शुरू हुआ और 2 अप्रैल तक ये क्या कहते हैं आपका 2 अप्रैल तक चलेगा, ये बंगाल की खाड़ी में चलेगा। पहला संस्करण 2003 में, मतलब सबसे पहले 2003 में जो है स्टार्ट हुआ था। पहला संस्करण कब स्टार्ट हुआ था? 2003 में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद जो है आपका 2003 में स्टार्ट हुआ था। अभ्यास का उद्देश्य नौसेना सहयोग, परिचालन समन्वय बढ़ाना। तो अगला क्वेश्चन है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी? बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। रोशनी नाडर। रोशनी नाडर, देखो ऑप्शन में नीता अंबानी दिया हुआ है, विनीता सिंह दिया हुआ है, नमिता थापर दिया है, लेकिन रोशनी नाडर बनी है। देखो जरा, HCL टेक्नोलॉजीज की अध्यक्ष रोशनी नाडर हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। देखो, दुनिया की 10 महिलाओं में ये क्या कहते हैं, दुनिया की मतलब 10 सबसे अमीर महिलाओं में इसने क्या बनाई है? जगह बनाई है। 3.5 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ वह भारत की सबसे धनी महिला और तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है। मतलब भारत की तो सबसे धनी महिला बनी, लेकिन भारत की अगर टोटल में देखें पुरुषों सहित तो तीसरी सबसे धनी है भाई, तीसरी सबसे धनी अमीर व्यक्ति बनी है। यह उपलब्धि उन्होंने पिता शिव नाडर की 47% हिस्सेदारी स्थानांतरित होने के बाद मिली है। भारत में मुकेश अंबानी 8.6 लाख करोड़ सबसे अमीर है ना, इतनी लाख की संपत्ति उसके पास है। कितने? 8.6 लाख करोड़ की संपत्ति। तो मुकेश अंबानी फर्स्ट नंबर पे है और ये तीसरे नंबर पे है कौन? रोशनी नाडर, लेकिन महिलाओं के मामले में ये फर्स्ट नंबर पे है। चलो अगला क्वेश्चन है, सहकार टैक्सी। देखो, सहकार टैक्सी की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो गृह मंत्रालय ने इसकी स्थापना की है। देखो जरा क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में सहकार टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है, जिससे टैक्सी, बाइक और ऑटो चालकों को सीधा लाभ मिलेगा। यह सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा देगी और ड्राइवरों की आय बढ़ाएगी, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है भाई, तो इसको भी ध्यान रखना आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ, बहुत खास है भाई। टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो ये जो है भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है भाई। कौन सा है? टाइगर ट्रायम्फ। देखो जरा इसके बारे में थोड़ा देखो, कुछ भी पूछा जा सकता है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सैन्य त्रिसैन्य मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का चौथा संस्करण 7 अप्रैल 2025 तक विशाखापट्टनम में आयोजित होगा। देखो भाई, ये जो टाइगर ट्रायम्फ है ये जो है किससे संबंधित है? ये है आपका आपदा राहत अभ्यास है, ये है ना, त्रिसैन्य मान। चलो अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश बहुराष्ट्रीय इनियोकॉस वायुसेना अभ्यास का आयोजन करता है? बहुत खास है ये भी। तो ग्रीस। भाई जो ग्रीस है ये क्या है? बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे राष्ट्रों को एक साथ लाकर, है ना, बहुराष्ट्रीय इनियोकॉस वायु सेना अभ्यास का आयोजन करता है। तो देखो जरा इसके बारे में, भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ग्रीस के एंड्रोविडा हवाई अड्डे पर 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक आयोजित बहुराष्ट्रीय
इनियोकॉस 25 अभ्यास में भाग ले रही है। यह भारतीय वायुसेना का इस अभ्यास में दूसरा वर्ष है, मतलब दूसरी बार जा रहा है। वायुसेना ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान और IL-78 C-17 परिवहन विमान भेजे हैं। इस वर्ष 15 देशों की वायुसेना भाग ले रही है, मतलब इस समय जो 15 देशों की वायुसेना भाग ले रही है 2025 में। लेकिन भारत के देखो भारत की वायुसेना ने सुखोई 30 भेजा है, MKI लड़ाकू विमान भेजा है और IL-78 भेजा है, C-17 भेजा है, परिवहन विमान मतलब ये सारे परिवहन विमान इन्होंने भेजे हैं ना। और टोटल कितने देश है इसमें? 15 देश। चलो अगला बात ये जरूर याद रखना कि कौन सा देश करता है इसको, ये बहुराष्ट्रीय इनियोकॉस वायुसेना अभ्यास, तो ग्रीस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? देखो भाई, कई बार जो करंट अफेयर्स की आड़ में जो है ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जो आपके जीके के होते हैं ऐसे क्वेश्चन। जैसे आपको भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। लेकिन इसके बारे में कुछ और चीजें भी जान लो आप लोग। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। पहले केंद्रीय बैंक के कार्य इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है मतलब RBI की जगह काम करती थी, जो 1921 में स्थापित हुआ था। इसको भी पूछ लेता है, द्वारा किए जाते थे। हिल्टन यंग कमीशन, देखो हिल्टन यंग आयोग बोल सकते हो, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर RBI बना था। RBI की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर बना था? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर बना था, जिसका केंद्रीय कार्यालय 1937 में कोलकाता से मुंबई स्थापित किया गया था। जब मतलब 1935 में, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई, तो उसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में था। लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में स्थापित किया गया। और 1949 में इसका क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलो तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर 12वें पुरुष एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 है ना, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो राजगीर, बिहार, है ना, बिहार में होगा। और बिहार में भी कहाँ होंगे? राजगीर में, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना, राजगीर बिहार 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक 12वें पुरुष एशियाई कप हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। तो ये चीज़ जरूर याद रखना आप लोग। क्वेश्चन देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रामायण कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलंबो में, है ना। रामायण कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कोलंबो में। और कोलंबो कहाँ पड़ता है? श्रीलंका में। देखो श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक अनुसंधान संस्थान ने कोलंबो के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में रामायण कॉन्क्लेव आयोजन किया, जिसमें विद्वानों ने भगवान राम के वैश्विक प्रभाव और श्रीलंका में रामायण के महत्व पर चर्चा की। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है भाई। सम्मेलन में सीता एलिया, मनाउरी मंदिर और मुनेश्वरम मंदिर जैसे रामायण से जुड़े स्थलों का विशेष उल्लेख हुआ है। बहुत क्वेश्चन है, देखिए आप लोग। हाल ही में फ्रेम 2 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अभी देखना फ्रेम 2 के अंदर क्या है, बहुत खास बात है। आंसर तो आपका क्या है? बी आंसर सही है। इसका आंसर क्या है? स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स इसका आंसर है। लेकिन इसमें देखना आप लोग, स्पेस एक्स ने 31 मार्च 2025 को फ्रेम 2 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। ये जरूर याद रखना, ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, पृथ्वी के ध्रुवीय कक्ष में जाने वाला, है ना। यह मिशन नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा अपेक्षित हुआ था, ठीक है। सीनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप के 21वें संस्करण में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? बहुत खास है, आ सकता है पेपर में। तो मनीषा भानवाला। तो देखो जरा, भारत ने 2025 में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 10 पदक जीते। 10 में से 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक जीते और जीतकर अपना अभियान समाप्त किया। मनीषा भानवाल ने 62 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। ये जरूर याद रखना आप लोग। यह चैंपियनशिप 25 से 30 मार्च 2025 तक जॉर्डन की राजधानी अम्मान में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा आयोजित की गई थी। तो ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना आप लोग, महत्वपूर्ण है। चलो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने अभियान शुरू किया है भाई, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 अप्रैल 2025 को भोपाल चले हम अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य स्कूल में नामांकन बढ़ाना और छात्रों को समय पर पुस्तकें उपलब्ध कराना। और 1 से 4 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान में कक्षा 1 से 12 के छात्रों को
5.6 करोड़ पाठ्य पुस्तकें और 1.2 करोड़ आधारभूत कार्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई है। ब्रिज कोर्स उपलब्ध निःशुल्क दी जाएगी, ब्रिज कोर्स की सुविधा भी उपलब्ध दी जाएगी। तो ये खास चीज़ है भाई कि किस राज्य सरकार ने किया, स्कूल चले हम अभियान शुरू, तो मध्य प्रदेश। इतना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरहुल महोत्सव मुख्य रूप से किस क्षेत्र की जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो देखो भाई, झारखंड और छोटा नागपुर भी आपका झारखंड में ही पड़ता है, तो इन क्षेत्रों में मनाया जाता है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बिहार, उड़ीसा, नेपाल आदि क्षेत्रों में भी ये मनाया जाता है। तो देखो, झारखंड और छोटा नागपुर आदिवासी क्षेत्रों में 1 अप्रैल को सरहुल महोत्सव मनाया गया, जो नव वर्ष और बसंत के आगमन पर प्रतीक होता है ना, मतलब प्रतीक है। तो नव वर्ष का, और या फिर आप ये बोल सकते हो बसंत ऋतु जब आती है ना, फूलों का मौसम, तो उस समय जो है इसको मनाया जाता है। आदिवासी समुदाय का प्रमुख पर्व है। इसमें साल वृक्ष, देखो जो साल वृक्ष है उसकी पूजा की जाती है, और उसके फूलों से जो है देवी देवताओं को पूजा भी जाता है ना, और इसे प्रकृति पूजा से जोड़ा जाता है, मतलब प्रकृति पूजा माना जाता है इसको। यह उत्सव झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और नेपाल, बांग्लादेश व भूटान के आदिवासी समुदायों द्वारा भी मनाया जाता है। 3 दिवसीय पूजा के बाद ये सामुदायिक भोज होता है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन है, हनत लंगपुई स्वच्छता अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो हनत लंगपुई स्वच्छता अभियान है, ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। मिजोरम की राजधानी आइजोल में हनत लंगपुई नामक वर्ष भर चलने वाला स्वच्छता अभियान है। पूरे साल भर चलता है स्वच्छता अभियान। यह आइजोल नगर निगम, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन विभाग तथा केंद्रीय युवा मिजोरम सोसाइटी एसोसिएशन के सहयोग से संचालित रहा है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि हनत लंगपुई स्वच्छता अभियान जो है किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? मिजोरम के द्वारा। साइबर अपराधों को रोकने हेतु किस संस्थान द्वारा साइबर कमांडो के पहले बैच का प्रशिक्षण पूरा किया? तो आईआईटी मद्रास। ठीक है ना, मतलब साइबर अपराधों को रोकने के लिए भाई। चल देखो जरा क्या है, आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने 1 अप्रैल 2025 को साइबर कमांडो के पहले बैच का प्रशिक्षण पूरा किया है। बहुत खास एग्जाम आएगा पक्का। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल, जिसका उद्देश्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों को उन्नत साइबर सुरक्षा तकनीकों से लैस करना है। और 6 महीने के इस आवासीय कार्यक्रम में 37 अधिकारियों को डिजिटल फोरेंसिक और हैकिंग, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस और लाइव अटैक सिमुलेशन का प्रशिक्षण दिया गया। तो बहुत खास है भाई, तो इसको जरूर याद रखना आप लोग, बहुत खास है। ठीक है, फरवरी 2025 तक भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए? तो राजस्थान। क्वेश्चन है आजकल बिल्कुल चर्चा में है, वक्फ है ना, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 वक्फ के किस अधिनियम को संशोधित करेगा? तो वक्फ अधिनियम 1995 को संशोधित करेगा। 1995 में जो वक्फ अधिनियम लाया गया था उसमें जो है संशोधन किया गया है। देखो, लोकसभा ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 पारित कर 1923 के पुराने कानून को निरस्त कर दिया है और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रावधान लागू किए गए हैं। नए कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी और कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। अब केवल वैध स्वामित्व वाली संपत्ति को ही वक्फ घोषित किया जा सकेगा। वक्फ अल औलाद व्यवस्था उत्तराधिकारियों, विशेषकर महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलो आज के लिए इतना ही देखते हैं, अगले करंट अफेयर्स में मिलेंगे आगे।